नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे जून की उस गर्मी की जिसे झेलने वाला हर शख्स ये कह रहा है कि जून तो जला देगा। घर में एसी नहीं हो, दफ्तर में एसी नहीं हो तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई आग लगी हुई हो। आसमान से बरसती आग ने पूरे उत्तर भारत को बेहाल कर रखा है। राजधानी दिल्ली में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। यूपी चले जाइए, इलाहाबाद में पारा 48 के पार है। शिमला और जम्मू में भी मौसम का अधिकतम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, जिसकी बात कर लीजिए, तमाम जगहों पर 45 डिग्री के आसपास ही पारा है। इंसान तो इंसान, कई जगह जानवर तक अपना आपा खो बैठ रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। कहीं एसी न चलने से आपा खो बैठ रहे हैं लोग, और यात्रियों ने तो ट्रेन ही रुकवा दी। वैसे अगर आप उत्तर भारत में हैं तो इन तस्वीरों में जो दर्द है वो आप महसूस कर रहे होंगे। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों से लू और भीषण गर्मी की जो तस्वीरें हैं वो आई हैं। राजस्थान में से जो गर्मी आ रही है या जो गर्म हवाएं आ रही हैं उसने दिल्ली के मौसम का मिजाज बदल दिया। सुबह 7 बजे से तेज धूप हो जा रही है। गर्म हवा से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऑफिस जाने वाले लोग गर्मी से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी तापमान 44 डिग्री पार कर सकता है। अच्छा, दिल्ली से अलग लखनऊ हो सकता है, दूरी हो सकती है, लेकिन तापमान में बहुत फर्क नहीं है। लखनऊ में भी कमोवेश वही हाल है। जालौर देख लीजिए, जम्मू देख लीजिए, लोगों का बुरा हाल है। जहां पानी मिल जाए उससे थोड़ी राहत मिल रही है, छांव मिल जाए। इंडिया गेट पर देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो है वो पानी में नहा रहे हैं। किसी तरीके से गर्मी, लोग पानी में पैर डालकर बैठे हैं। जम्मू में वहां पर टेंट लगा हुआ है, लोगों को शरबत बांटी जा रही है ताकि थोड़ी राहत मिल जाए। जालौर में भी कमोबेश वही चल रहा है। अब ऐसी गर्मी जो है वो लोग उम्मीद तो करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यह हाल है, लेकिन जब आती है ऐसी गर्मी तो हालत खराब हो जाती है। जालौर की जहां की आप तस्वीर देख रहे हैं, वहां 6 लोगों की मौत हो गई है गर्मी से। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या हाल है। गर्मी का कहर कुछ ऐसा है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी बदहवास हो रहे हैं। हम आपको जयपुर से एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां गर्मी से बेहाल एक घोड़े की परेशानी इतनी बढ़ गई कि वो सीधे सड़क पर खड़ी कार में जा घुसा। ये तस्वीर आप देखिए। कह रहे हैं जैसे इंसानों को हीट स्ट्रोक लगता है, वैसे ही इस घोड़े को हीट स्ट्रोक लग गया। इतनी गर्मी थी वहां पर, और उसके बाद वो तिलमिला गया और सड़क पर इधर उधर भागने लगा, और भागते भागते वो सीधा कार में घुस गया। उसको चोट आई है, और जिस तरीके से हालत हुई है वो आप देखिए। बाहर ही निकलेगा, मेरे को तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस घोड़े को बाहर कैसे निकालें। उसके पैर फंस गए थे, वो खुद पूरा फंस, उसको चोट आई है, और जिस तरीके से हालत हुई है वो आप देखिए। बाहर ही निकलेगा, मेरे को तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस घोड़े को बाहर कैसे निकालें। उसके पैर फंस गए थे, वो खुद पूरा फंस चुका था। आगे का शीशा टूटा है तो वो उसके शरीर में चोट पहुंचा गया है, और गर्मी से घोड़ा इतना परेशान हो गया, जो हीट स्ट्रोक लगी उससे बेहाल होकर उसने यह हरकत की। अगर ये घोड़ा इधर निकलेगा, बाहर ही निकलेगा, मेरे को तो ये जानवर का हाल है। अब इंसानों का क्या हाल है। हमारे सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों में इस चिलचिलाती गर्मी में बाहर निकले ताकि पता चल सके कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं इस तपती गर्मी में। अलग अलग शहरों का हाल देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन आज पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड भी टूट रहा है टेम्परेचर को लेकर। कल 47 डिग्री टेम्परेचर था, और आज का जो अनुमान है वो करीब 44 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचने का है। और तस्वीरें इंडिया गेट की हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे इस पानी में अपने आप को गर्मी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इंडिया गेट की तस्वीरें कि किस तरीके से कई पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप को धूप से बचाने की कोशिश कर रहा है, गर्मी से बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ लोग पानी में उतरकर अपने आप को गर्मी से बचाने की कोशिश में लगे हैं। टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। 47 डिग्री था कल, और उसने पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, और आज भी करीब 44 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा, मौसम विभाग बता रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप अवस्थी के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
गर्मी की बात कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। और गाजियाबाद की अगर बात करें तो आज अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक है। कल की अगर बात करें तो आग झुलस रही थी, ऐसा लग रहा था मानो गर्मी झुलसा रही है। कल 47 डिग्री तक पारा पहुंच गया था, लेकिन आने वाले दिनों में भी ये पारा इसी तरह से अपना असर दिखाएगा। मेरे हाथ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वेदर मीटर मैंने ऑनलाइन ओपन किया है। आप यहाँ देख सकते हैं 42 डिग्री तापमान इस समय है, झुलसती हुई धूप हो रही है। लेकिन नीचे आप देखेंगे इसमें लिखा है रियल फील 47 डिग्री, यानी जो फील हो रहा है वो 47 डिग्री का फील हो रहा है। और लोग इस गर्मी से बचने के लिए तमाम तरीके के उपाय तलाश रहे हैं, चाहे शरीर को ढककर निकले हों या छतरी लेकर निकले हों। कुछ लोग हैं यहाँ पर। सर, गर्मी कितनी हो रही है? बहुत गर्मी है। कैप लगाई है, चश्मा लगाया है, फिर भी राहत नहीं मिल रही है। उससे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। गर्मी कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है सर। कल तो 47 डिग्री पहुंच गया था गाजियाबाद में। आप भी पसीने से तर नजर आ रहे हैं। हाँ जी सर। मैं सामने अगर आपको यहाँ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो जो भी लोग घरों से बाहर निकले हैं वो स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए खुद को ढक कर निकले हैं या फिर दूसरे उपाय जैसा कि हमने दिखाया तलाश रहे हैं। लेकिन इंतजार है तो सिर्फ बारिश का, जो अभी नहीं होने वाली है, जिसका इंतजार सबको बेसब्री से हो रहा है ताकि इस झुलसती हुई गर्मी से लोगों को राहत मिल पाए। गाजियाबाद से रतन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। इस समय हम राजधानी लखनऊ में हैं और राजधानी लखनऊ के हालात ऐसे हैं कि कल करीब 47 डिग्री के आसपास पारा पहुंच गया और आज भी करीब 40 के ऊपर पारा पहुंचा। और आप देख सकते हैं कि लोग अपने आप को किसी भी तरह से ठंडा करने के लिए, अपने आप को किसी भी तरह से राहत पहुंचाने के लिए ठंडे पेयजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, नींबू पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं कहीं पे पुदीने का रस लिया जा रहा है तो कहीं पे बेल का रस आप देख सकते हैं कि लोग पी रहे हैं। आसपास जो भी लोग हैं वो किसी न किसी तरह से अपने आप को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि मतलब आप निकली है कहीं शॉपिंग के लिए, लेकिन रुक करके पुदीने का रस ले रही है। जी है। क्या मतलब गर्मी पिछली बार से ज्यादा पड़ रही है? बहुत पड़ रही है गर्मी। बहुत गर्मी है साहब। इतनी गर्मी है कि मैं गोमती नगर से आ रहा हूँ, रास्ते में 2 बार मैंने पानी पिया। अभी मुझको यहाँ पे आम का पना मिल गया, मैंने कहा चलो पना पी लेते हैं। इधर आप आगे बढ़ेंगे तो बेल का रस आपको बनते हुए दिख जाएगा। इस देखिए ये पूरा बेल का रस बना रहे हैं। मतलब परेशान है गर्मी से पूरी तरह से? बहुत परेशान है गर्मी से, काफी गर्मी पड़ रही है। क्या मानते हैं पिछले साल से ज्यादा गर्मी है इस बार? हाँ, इस बार काफी गर्मी है। ये करना पड़ता, मजबूरी है, जॉब है, करना पड़ रहा है। कई लोग गमछे लगा करके अपना बाकायदा निकल रहे हैं। आप कोई भी अगर सड़क पर देख सकते हैं कि एक भीड़ बड़ा चौराहा रहता है, लेकिन आज गर्मी की वजह से ज्यादा लोग निकल नहीं रहे हैं। जो लोग निकल भी रहे हैं उन्होंने अपने आप को गमछे से कवर किया हुआ है, हेलमेट से कवर किया हुआ है, पूरी तरह से अपने चेहरे को ढका हुआ है और अपने आप को गर्मी से बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन अर्शद के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। राजस्थान में गर्मी इस बार तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है और पारा 45 पार चल रहा है। हम जयपुर के सिविल लाइंस में मौजूद हैं और आपको हम ये सड़क दिखाना चाहेंगे कि जो खचाखच भीड़ से भरी हुई सड़क रहती है वो पूरी तरीके से फिलहाल खाली नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो पारे में बढ़ोतरी हो रही है, तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और चिलचिलाती गर्मी के चक्कर में लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी गर्मी के अंदर किस तरीके से आप लोगों को जब घर से निकलते हैं क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अरे साहब, बहुत परेशानी आ रही है। गर्मी तो बहुत हाई गर्मी चल रही है। वृक्ष वगैरह है, कोई पेड़ है, उसके नीचे खड़ा होना पड़ता है और काफी गर्मी है, साफी आपी लगानी पड़ती है। बचाव के लिए कई तरीके के जतन लोगों को करने पड़ते हैं। साफी राजस्थान में एक ट्रेंड है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है और समय समय पर पानी और इस तरीके की चीजों से, पेय पदार्थों से अपने आप को बचाने की लोग कोशिश करते हैं। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ अभिमन्यु सिंह, इंडिया न्यूज, जयपुर। राजधानी भोपाल में सुबह के लगभग 5 से 5:30 के बीच हल्की हल्की बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना नजर आता है। हमारे साथ में मौसम विशेषज्ञ उमाशंकर चौकसे जी हैं, सीधे इनसे बात करते हैं। सर, ये स्थिति एकदम से भोपाल में क्यों परिवर्तित हुई? देखिए, प्रदेश में अरब सागर से नमी आ रही है और उसके कारण और टेम्परेचर्स भी बहुत हाई हुए हैं। कल टेम्परेचर पूरे प्रदेश में पूरे सीजन में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड हुए हैं। श्योपुर कला, ग्वालियर, खजुराहो, यहाँ पर 47 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड हुए। भोपाल में भी कल 44 डिग्री टेम्परेचर था और नमी के कारण इसमें क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि इस सैटेलाइट मैप से आपको क्लियर है कि ये भोपाल के ऊपर ही क्लाउड पैच है, भोपाल के ऊपर ही इस तरीके से क्लाउड पैच है और ये घंटे 2 घंटे में ये क्लाउड पैच शिफ्ट हो जाएगा
और खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मानसून कब तक? देखिए, मानसून तो अभी केरल तट पर ही है और परिस्थितियां अनुकूल हैं। अभी बर्फ सागर में एक सिस्टम बना हुआ है, वो यदि खत्म होता है उसके बाद 8 या 9 तारीख को बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम एक्टिव होगा, उसके कारण मानसून जल्दी बढ़ेगा। जिस तरह से मौसम विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि जो मौसम की एक्टिविटी है ये प्री मानसून एक्टिविटी चल रही है, लेकिन भोपाल के ऊपर स्पेशली एक बादल बना हुआ है, क्लाउड बना हुआ है, जिससे ये बारिश हुई। लेकिन मानसून का जो लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हें लगभग 15 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान होगा। कैमरामैन योगी झा के संग आदर्श चौरसिया, इंडिया न्यूज, भोपाल। तो बुरा हाल है, सड़कें खाली हैं, मजबूरन जिनको बाहर निकलना पड़ रहा है उनको समझ में आ रहा है कि वो कैसे तपती हुई इस गर्मी में बाहर निकलकर काम पूरा कर पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से पुलकित हमारे साथ हैं, लखनऊ से विजय मिश्रा हैं और मुंबई से सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, आपका दर्द तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि यहां ऑफिस आने के बाद थोड़ी सी गाड़ी लगाकर और फिर दफ्तर तक पहुंचने में जितनी दूरी इस गर्मी में तय करनी पड़ी, ऐसा लगा मैं झुलस गया था। और अभी भी मेरा मोबाइल बता रहा है कि यहां 43 डिग्री टेम्परेचर है, शाम के 5:15 बजने वाले हैं। इससे राहत कब तक मिल सकती है और आपका अनुभव क्या है, लोग इससे कैसे जूझ रहे हैं? देखिए, परेशानी लोगों के सामने ज्यादा है और इसी को देखते हुए मौसम विभाग अब ये दावा कर रहा है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर राहत मिलेगी। 6 तारीख की शाम से मौसम विभाग का दावा है कि बारिश का मौसम बनेगा और 7 और 8 तारीख को ठीक ठाक बारिश होगी, जिसके बाद दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो करीब 35 डिग्री के आसपास, 30 से 35 के बीच में रहने का अनुमान है। जी, लखनऊ से हमारे साथ विजय मिश्रा हैं, अभी पसीना पोंछ रहे हैं, तो मैं उनका भी दर्द समझ सकता हूं। और पत्रकारिता भी बहुत आसान काम नहीं है जब इतनी गर्मी में बाहर लोगों के बीच जाना पड़े और रिपोर्ट करना पड़े। विजय, दिन कैसे बीता है और वहां लोगों की हालत क्या है? बिल्कुल, आपने देखा ही है कि पसीना पोंछते हुए पूरा दिन जा रहा है और अभी भी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अभी भी शाम के 5 बजे हुए हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 40 के आसपास बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि लोग कितना प्यासे हैं। मेरे पीछे मैं भी यहाँ करीब 15 से 20 मिनट तक खड़ा रहा और करीब सैकड़ों लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो यहाँ पर पानी पी रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मी के किस तरह के हालात हैं, गर्मी को लेकर के लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। और जाहिर है कि मौसम विभाग से भी मेरी बात हुई है, उनका भी कहना है कि अभी भी मानसून आने में करीब 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है और एक बार अगर बरसात हुई तो टेम्परेचर जरूर डाउन होगा। लेकिन कई सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इस तरह के प्याऊ वगैरह जब लगवाती हैं तो वहां जब आप खड़े होइए तो अंदाजा लगता है कि गर्मी के हालात किस तरह से हैं, क्योंकि हर सेकंड यहाँ पे कोई ना कोई पहुंच रहा है, हर सेकंड यहाँ पर लोग पानी पी रहे हैं। तो इससे लगता है कि जब शहर में लोग निकलते हैं, ज्यादातर उनकी कोशिश होती है कि किसी आम का पन्ना हो गया, बेल का रस हो गया, इस तरह की कोई भी चीज ले ले। लेकिन जब लोगों के पास पैसे कम होते हैं तो इस तरह के प्याऊ का रुख करते हैं। विजय, एक चीज बताइए, अमूमन हमने देखा है जब ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो सरकारें व्यवस्था करती हैं कि लोग जो है उससे उबर सकें, उससे लड़ सकें। गर्मी के लिए कोई इंतजाम होता है क्या? आप कह रहे हैं स्वयंसेवी संस्थाएं प्याऊ लगा रही हैं, सरकारें कुछ कर रही हैं क्या? देखिए, यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है, लेकिन प्राइवेट संस्थाएं जो हैं जो यहाँ पर इस तरह के प्याऊ वगैरह जरूर लगाती हैं और शहर में कई जगह इस तरह के प्याऊ भी देखने को मिले हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के प्याऊ वगैरह या कहा जाए कि यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो इंतजाम नहीं है। हालांकि इस बारे में जब मेरी सरकार से बात हुई थी तो उन्होंने बुंदेलखंड में इस तरह के प्याऊ लगाने की बात कही थी, क्योंकि वहां पर पानी की समस्या से वहां के लोग काफी जूझ रहे थे और उन सब चीजों को लेकर के बाकायदा उन्होंने ये बताया भी कि इस तरह के प्याऊ वो लगाए हैं। कई सारे लोग आप देख सकते हैं अभी भी सुशांत मेरे पीछे जो है कि अगर मैं लगातार यहाँ पर आपको दिखाता रहूं तो लगातार लोग यहाँ पर आते रहेंगे और आपको यहाँ की भीड़ कम नहीं होती हुई मिलेगी। मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मी को लेकर के हालात कैसे हैं, लोग कैसे गमछे से अपने आप को कवर कर रहे हैं, हर समय पसीना पोंछते हुए नजर आ रहे हैं, हर समय वो यहाँ पर किसी न किसी तरह से राहत चाहते हैं। जाहिर है कि एक बार जब आप एसी से निकलिए या पंखे से निकलिए तब बाहर का अंदाजा मिलता है, बाहर की जानकारी मिलती है। लेकिन वही ऐसा लगता है कि जैसे एकदम चिलचिलाती हुई धूप जो है वो आपके शरीर को पार करने की कोशिश कर रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं ये वो मौसम है जब गमछे और कोल्ड ड्रिंक की बिक्री जो है वो सबसे चरम पर होती है, तो किसी का तो फायदा होता है कम से कम। सत्य प्रकाश हमारे साथ मुंबई से हैं। सत्य, वहां का मुंबई का हाल बताइए। वहां पर तो अमूमन पहले कुछ सालों में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, कम से कम समुद्र होने की वजह से कुछ राहत होता था, लेकिन अब मुंबई का हाल भी सुनने में बदल गया है।
देखिए सुशांत, मुंबई के जो आलम है, जो उमस भरी गर्मी है, उसके वजह से कहीं लोग परेशान है। जो मुंबई का तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस है, और जो उमस है, उमस की वजह से कहीं गर्मी बढ़ गई है। लोग ज्यादा करके ठंडे चीजों का उपयोग कर रहे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी मुंबई मानसून आए, उसके बाद जब मानसून आए, बारिश हो, कहीं जो टेम्परेचर है और डाउन हो। हम कुछ लोग से बात करते हैं। आप ठंडी से बचने के लिए गन्ने का जूस पी रहे हैं? हाँ जी, पिछले ये जो समर है बहुत ही हॉट रहा है और अभी भी उमस और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आज पर्यावरण दिवस भी है, हम ट्रीज को काट रहे हैं और ये गर्मी की चुभन हमें काट रही है। जैसे सुशांत, ये लोग यहाँ पे गन्ने के जूस का उपयोग कर रहे हैं और लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि मुंबई में कितनी जल्दी मानसून आए और लोगों को जो गर्मी है उससे निजात मिले। जी, हम चाहेंगे आप सब हमारे साथ बने रहें, थोड़ी सी गर्मी और बर्दाश्त करें। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं और दर्शकों को बताएंगे कि ये जो गर्मी है, ये जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हम इस ऐसी गर्मी से जूझ रहे हैं जो 45-48 डिग्री है, जिसके पीछे हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हमने पर्यावरण के साथ क्या किया है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो जिस तरीके से गर्मी है जून के इस महीने में, लोग जो है बुरी तरीके से झुलस रहे हैं जिस गर्मी के अंदर, और देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से इस गर्मी से जूझने के लिए लोगों को पानी, शरबत, इसकी जरूरत पड़ रही है। कोई गन्ने का जूस पी रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और गला तर करने की कोशिश कर रहा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। हमारे साथ विजय मिश्रा लखनऊ से और मुंबई से सत्यप्रकाश लगातार बने हुए हैं। विजय, आपके पास आ रहा हूं। लखनऊ में आपने कहा कि किसी तरीके का कोई इंतजाम सरकार की तरफ से तो नहीं है, लेकिन कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कि लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ, आपके पीछे जो लोग हैं, उनसे जरा पूछिए कि उनको क्या लगता है, किस तरीके की व्यवस्था सरकार कर सकती थी और वो लोग कैसे जूझ रहे हैं इस गर्मी से। बिल्कुल सही कहा आपने सुशांत, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर हो सकती थी, लेकिन स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं वो जरूर इस तरह का राहत पहुंचाने का काम कर रही है। मेरे साथ कई लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। क्या लग रहा है जिस तरह से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्वयंसेवी संस्था द्वारा चला जा रहा है, ये अगर सरकार की तरफ से थोड़ी राहत की जा सकती थी, अगर करते तो कुछ आसान रहता। हाँ, बिल्कुल आसान रहता, लेकिन ये मनकामेश्वर मठ की ओर से लगा है, मान जी महाराज ने लगवाया है इसको, तो लोग, बहुत लोग आते हैं यहाँ पानी पीने के लिए। लोग भर भर के भी ले जाते हैं बोतलों में। मैं देख रहा हूँ भीड़ कम होने का नाम नहीं। हाँ, भीड़ तो ये कम से कम 8 बजे रात तक चला करती है। 8 बजे रात तक चला करती है। कितनी राहत है आप लोगों को अगर इस तरह के प्याऊ लग जा रहे हैं? कि मैं देख रहा हूँ सबके हाथ में कहीं ना कहीं कोई लोटा है, कोई पी रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सर इतनी गर्मी पड़ रही है सर। विजय, देखिए, लोग जो है पानी मिल जा रहा है उससे थोड़ी राहत तो है, लेकिन उससे ज्यादा राहत की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पानी कितनी देर चलेगा, इसके बाद उनको काम पर जाना है, आगे बढ़ना है। कई इलाकों से पावर कट की भी समस्या सामने आ रही है, यानी जो घर पर है उनको भी गर्मी से जूझना पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौट।